Hello students, in this video I'm going to provide a very quick solution of this question. So let's see. The question is, there is a cylinder, there is a plane which is parallel to the axis of cylinder, and through this infinite plane we have to calculate electric flux. Inner surface of the cylinder has charge q, okay, and outer is grounded. Okay, so let's see here. देखिए आप इस रीजन में तो आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। सिंस सिलेंडर इज ग्राउंडेड, आउटसाइड आल्सो फील्ड इज जीरो। तो इस प्लेन के ये जो पोर्शन है ना, इधर का पोर्शन और फिर अंदर का जो ये पोर्शन है और ये बाहर का पोर्शन, इन सभी से कोई फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स जो भी है, ठीक है, सो देयर इज नो फ्लक्स थ्रू दिस पोर्शन, ये हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी फ्लक्स है ना वो इसी पोर्शन से है, थ्रू दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन ओनली। फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस टू पोर्शंस, ओके। तो ये फ्लक्स कैलकुलेशन करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम कंसीडरिंग ए क्लोज सरफेस लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो ये सिलेंडर का सरफेस है, ठीक है ना। आई एम कंसीडरिंग समथिंग लाइक दिस। देखो यहाँ से ऐसा होगा एंड देन दिस एंड दिस, ठीक है। सो दिस इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ओके। सो हियर फ्लक्स थ्रू दिस विल बी जीरो। इससे फ्लक्स जीरो है बिकॉज इट इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ओके। इस पोर्शन से फ्लक्स जीरो है, तो इस पोर्शन और इस पोर्शन के फ्लक्स को हम टोटल फाइव बोल देते हैं। तो टोटल फ्लक्स इस पूरे क्लोज सरफेस मतलब ऐसा है, ये प्लेन है और ये जो है ना सिलेंडर का पोर्शन है, तो दोनों मिलकर के एक इस तरह का सरफेस होगा, ऐसे और ये ऐसा, ठीक है ना। तो इस पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो है ना, सिर्फ इतना और इतना का जो फ्लक्स है वही होगा, ठीक है। सो विल से दैट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब आप देखिए चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ऐसे और ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल आप निकाल करके देख सकते हो, रेडियस √2r और ये r दिया हुआ है, तो ये 45 डिग्री निकलेगा। तो इसीलिए ये पूरा पोर्शन जो है ना, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना दैट इज 1/4 ऑफ द सिलेंडर है, 1/4 ऑफ इनर सिलेंडर। तो इनर सिलेंडर पे चार्ज क्यों है, ये 1/4 है, तो इसलिए इस पे चार्ज q/4 हो जाएगा। उसी तरह से आप ये यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो ये जो एंगल निकलेगा ना, ये एंगल 120 डिग्री निकलेगा बिकॉज दिस इज 2r और ये r दिया हुआ है। cos थीटा निकालोगे ना, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 120 डिग्री, सो देयरफॉर दिस पोर्शन 120 मींस पूरे सिलेंडर का ये 1/3 है। तो यहाँ पे इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा ना, इनर सरफेस पे यहाँ पे वो -q/3 चार्ज होगा। तो इस सरफेस पे चार्ज q/4 है और इस सरफेस पे चार्ज -q/3 है। तो हम लोग जो यहाँ पे सरफेस देखिए इस तरह का कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, वी आर कंसीडरिंग दिस काइंड ऑफ सरफेस। तो इसके अंदर देखते हैं टोटल चार्ज कितना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेंडर पे चार्ज है यहाँ पे q/4 और यहाँ पे डायलेक्ट्रिक के इनर सरफेस पे भी चार्ज होगा। यहाँ पे सिलेंडर पे चार्ज है -q/3 और डायलेक्ट्रिक के भी सरफेस पे यहाँ पे चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज इनक्लोज अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज इस सरफेस पे से कितना है, तो आपको ऐसे लिखना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू, हियर चार्ज इज q/4 ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर and on the surface of cylinder, and on the inner surface of dielectric it is q/4 and 1 minus 1/5, okay। दिस इज ये फॉर्मूला होता है ना, -q1 - 1/εr, उससे ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे चार्ज देखिए -q/3 है और यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक सरफेस होगा ना उस पे चार्ज हो जाएगा +q/3 और 1 - 1/5, ठीक है ना। यहाँ पे 1 - 1/5 है ऐसा है, ठीक है। तो आप ये q/4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये q/20 आ गया और माइनस यहाँ पे q/3 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर -q/15 आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी -q/60। तो ये जो हमने सरफेस इस टाइप का कंसीडर किया ना यहाँ पे क्लोज सरफेस, इससे टोटल इसके अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज जो है वो q/60 है और फ्लक्स जो जा रहा है वो बस पाई है और कोई फ्लक्स नहीं है। बाहर वाले सरफेस से फ्लक्स जीरो है बिकॉज फील्ड इज जीरो, यहाँ से फ्लक्स जीरो है, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज यहाँ पे -q/60 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर इज -q/60 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आंसर में, ठीक है ना, दैट्स द आंसर।